अस्सलाम वालेकुम। मैंने मोबाइल लगाया था, इसके ऊपर तो ये एकदम से इसने खुद ही 1 2 3 करके रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। और जब इसने रिकॉर्डिंग शुरू की तो मैं दुआ पढ़ रहा था और मैंने सोचा कि थोड़ा उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा, लेकिन खुद ही रिकॉर्डिंग पहले ही स्टार्ट हो गई। और आज मैंने सोचा कि मोबाइल का रुख दूसरी तरफ करते, रोडे दिखाने के बजाय अपने आप को दिखाते। और ऑडियो मैंने देखी थी कि कल तो मैं बहुत ही स्लो बोल रहा था, तो आवाज़ भी बस बहुत ही स्लो आई थी। तो आज मेरी कोशिश होगी थोड़ा ऊंचा बोलूं ताकि आप लोगों को आवाज़ थोड़ी सी बेहतर आए। खैर नहीं हो, कैसे आप खैरियत से? ये आ गए हम अपने रास्ते पे। आज है जनाब अली 25 जनवरी और हैप्पी एनिवर्सरी टू माय ब्रदर। माशाल्लाह अच्छा खासा उन्होंने टाइम अपनी बेगम के साथ गुजारा, तो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। सिगरेट मेरे हाथ में है, मैं सोच रहा हूँ कि लगाऊं ना लगाऊं, ब्लॉग पे लगाऊं ना लगाऊं, लगाऊं ना लगाऊं। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं नहीं लगाता। थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं और मैं मुकाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। हाँ जी, आई एम बैक। तो आज मैं बात करूँगा एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है यूएई में जॉब लेने का तरीका। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं और सवाल करते हैं, भजन यूएई में जॉब कैसे मिल सकती है, उसका क्या तरीका है, उसको कैसे प्रोसेस करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो आज मैं बहुत सारे सवालों के जवाब दूंगा, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने किस तरह से जॉब हासिल करने में कामयाब हुआ हूँ यहाँ पे, और द रेस्ट इज़ अप टू यू। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एक बात है रिलेटेड टू जॉब सीकर। देखिए जी, जॉब जो है ना, सीधी सी बात है, वो किस्मत से मिलती है। सबसे पहले तो अपना ईमान जो है ना, वो इस चीज़ पे पुख्ता करें कि अगर आपकी किस्मत होगी तो आपको जॉब मिलेगी। हाँ, अब किस्मत होना ना होना उसमें हरगिज़ ये नहीं है कि आप हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएं और सिर्फ वेट करते रहें कि यार किस्मत होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें स्टेप नंबर 1 के स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने करना है अपना CV अप टू डेट। राइट, CV अप टू डेट करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है कि आप देखें कि आपने किस फील्ड में, किस जॉब में कहाँ अप्लाई करना है, उससे रिलेटेड आप जॉब सर्च करें। जॉब सर्च करने के लिए आपके पास 3-4 मशहूर प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें से लिंक्डइन नंबर 1 है, उसके बाद है इंडीड, उसके बाद गल्फ टैलेंट, फाउंडेड और Naukri.gulf, इस टाइप का एक पोर्टल वो भी है। ठीक है, आप अपना तीनों चारों जो ये आपको मैं प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ, इस पे जाएं, इस पे अपना CV और इस पे अपनी प्रोफाइल जो है वो अच्छे तरीके से अपडेट करें। राइट, अच्छे तरीके से अपडेट से मुराद ये है कि यू शुड नो कि आपकी जॉब जिस टाइप की एडवर्टाइज हो रही हैं, जो आपकी मार्केट है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, प्लस जो चीज़ आपने अपने CV में लिखी हुई है वो क्या है। हमारे यहाँ होता ऐसा है कि हम जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं ना, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हम मोस्टली अपने CV में लिखते हैं कि मैंने फ़लानी कंपनी में फ़लाना काम किया, विच इज़ गुड।
हाउएवर आपको अपना जो CV है वो एज़ पर द जॉब जो कि एडवर्टाइज होती है उसके हिसाब से आपको सेट करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं स्क्रम मास्टर की जॉब की बात करूं तो स्क्रम मास्टर एक ऐसा रोल है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हद तक डिफाइंड है कि एज अ स्क्रम मास्टर उसने 1 2 3 4 5 6 टास्क करने हैं। सो वो टास्क आपके CV में, आपकी प्रोफाइल्स में लाजमी मेंशन हो, ठीक है। और आपने उस मतलब डिटेल सारी दी हुई हो। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि आपने अपने प्रोफाइल जाके हर जगह पे अप टू डेट रखने हैं। लिंक्डइन पे आपने बताना है कि यू आर ओपन टू वर्क। अच्छा, ओपन टू वर्क की भी लिंक्डइन पे दो चीज़ें होती हैं, एक ओपन टू वर्क का बैज आता है, दूसरा लिंक्डइन में एक ये भी सेटिंग होती है कि आप बैज ना लें लेकिन प्रोफाइल में की सेटिंग में जाके ओपन टू वर्क कर दें तो रिक्रूटर्स को आपकी प्रोफाइल नज़र आएगी। बेसिकली होता ये है कि जब भी रिक्रूटर के पास कोई भी जॉब आती है यहाँ पे तो वो खुद ही अपने जो भी सिस्टम होते हैं, इंडीड होता है, लिंक्डइन होता है, वहाँ पे जाके सर्च करता है, किसी भी कीवर्ड से सर्च करता है कि जी मुझे इस प्रोफाइल के बंदे चाहिए या इस रोल के बंदे चाहिए, ठीक है। ये आपने काम कर लिया। अब दूसरा काम आपने क्या करना है? दूसरा काम आपने ये करना है कि डेली के 2 से 3 से 4 घंटे, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं दुबई में या दुबई से बाहर, तो डेली का 1 से 2 या 3 घंटे आपने सुबह के वक्त, सुबह से मुराद ये है कि सुबह 8 से लेके सुबह 9 10 11, 8 से 11 ये टाइम आपने जो है ना वो एक्टिवली बैठ के इन प्रोफाइल्स के ऊपर जॉब, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जॉब को सर्च करना है, ठीक। और जैसे ही आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आए आप उसको जनाब अली उसको अप्लाई करें, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने ये काम 8 महीने किया है, राइट। 8 महीने मैं जॉब्स देखता था और जॉब्स पे अप्लाई करता था। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो आपको रिप्लाई कर देती हैं कि जी आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। बहुत सारी कंपनीज आपको रिप्लाई नहीं करती कि आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई, ठीक है, इट डिपेंड्स। हाँ, जो चीज़ इसमें इफेक्टिवली आपको हेल्प आउट कर सकती है वो ये कर सकती है कि आपने उस कंपनी का कोई बंदा, उस कंपनी का कोई कांटेक्ट पर्सन, कोई रिक्रूटर आप लिंक्डइन पे सर्च करें, उसको रीच आउट करने की कोशिश करें, उसको अपने कनेक्शन में ऐड करें और उससे बातचीत कर सकते, देख सकते हैं कि भाई अगर आपका इस कंपनी में कोई रेफरेंस है और आपने अप्लाई किया है और आपको इंटरव्यू तक ले के कोई जा सकता है तो अच्छी बात है। अब इसमें ये होता है कि जिस तरह इंडीड पे कोई जॉब आई है तो आपको जाहिर सी बात है वहाँ पे कंपनी का भी नाम लिखा हो तो नॉर्मली कि जी किस कंपनी की जॉब है, तो उसी कंपनी को आप लिंक्डइन पे सर्च करें, उसी कंपनी के बंदों को तलाश करें, उसी कंपनी के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करें और उनसे बोलें कि यार ये मेरी प्रोफाइल है, मैंने फ़लानी जॉब पे अप्लाई किया है, तो सी इफ़ यू कैन डू समथिंग। अब नॉर्मली होता ये है कि यहाँ पे जो हायरिंग है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 80% ऑफ द टाइम जो है ना वो आपको डायरेक्ट कंपनी हायर नहीं करती। यहाँ पे रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं जो कंपनीज के लिए हायरिंग करती हैं, राइट। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है जो कंपनी में बंदा बैठा हुआ है ना उसको भी नहीं पता होता कि यार कोई जॉब ओपन है या नहीं है, या वो अपने एक साइलों में काम कर रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को रीच आउट करेंगे तो वो आपकी हेल्प भी कर देगा या वो आपका CV भी आके ले जाएगा। आपने बस ये हिट एंड ट्रायल की बेसिस पे आप लोगों से कनेक्ट करें और देखें कि अगर आपका कोई CV आगे तक लेके जा सकता है कि नहीं लेके जा सकता। आगे तक लेके जाने से मुराद ये है कि अगर आपकी CV रिक्रूटर दिखता है तो रिक्रूटर सबसे पहले आपको कॉल करेगा, आपकी स्क्रीनिंग करेगा, वो देखेगा कि यार आपके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब वो पूरी करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। और उसके बाद वो
मतलब वो एक पूल बनाएगा। फॉर एग्जांपल एक जॉब के ऊपर 100 लोगों ने अप्लाई किया है या रिक्रूटर ने 20 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, वो एक पूल बन जाएगा। उसमें से फिर रिक्रूटर अपनी स्क्रीनिंग करेगा सबको कॉल कर करके, राइट। फिर उस स्क्रीनिंग के बाद वो 5-6 जो है वो प्रोफाइल्स को शॉर्टलिस्ट करेगा और वो फिर भेजेगा जो कि हायरिंग मैनेजर है या हायरिंग मैनेजर के नीचे वाला लेवल जो है इनिशियल राउंड का, उसको उसमें से भी फिर जो आपका प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट होगा। सो मान लीजिए कि अगर रिक्रूटर ने 5 प्रोफाइल्स भेजे थे इनिशियल राउंड के लिए, तो उसमें से जो इनिशियल राउंड वाले जो लोग हैं वो 3 प्रोफाइल्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे और इनका इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उन 3 प्रोफाइल्स में से फिर वो सेकंड राउंड के लिए जाएंगे और फिर आगे जाएंगे। तो चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं कि आपका जो प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट हो। आप पहला इंटरव्यू भी क्लियर कर लें, दूसरा इंटरव्यू भी क्लियर कर लें और फिर तीसरा इंटरव्यू भी क्लियर कर लें। दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। कुछ कंपनीज में ऐसा भी होता है कि वो सिंगल राउंड ऑफ इंटरव्यू पे सिलेक्ट कर लेते हैं, बट दोज आर वेरी रेयर कंपनीज, लेकिन होती है। मेरी सिलेक्शन ऐसे ही हुई थी। मेरा एक इंटरव्यू हुआ और डायरेक्ट हायरिंग मैनेजर के साथ हुआ। डायरेक्ट हायरिंग मैनेजर को मैंने अपने इंटरव्यू में काइंड ऑफ कन्विंस किया कि आई एम द राइट पर्सन फॉर द जॉब, तो आई गॉट हायर्ड। हाउएवर द नॉर्मल प्रैक्टिस जो मैंने देखी है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मेरे साथ ऐसे हुआ कि जी इनिशियल HR स्क्रीनिंग क्लियर हो गई, उसके बाद इनिशियल राउंड जो होता है वो क्लियर हो गया, उसके बाद फाइनल राउंड जो है उसमें उन्होंने कह दिया कि जी नहीं ये उसमें कोई ऐसा रीज़न नहीं थी। कभी मुझे ये भी पता चला कि जी बजट शॉर्ट हो गया है, कभी मुझे ये भी पता चला कि जी पोजीशन जो है वो अभी उन्होंने ऑन होल्ड कर दी है। तो ये सारी बातें जो हैं वो इट विल बी द पार्ट ऑफ प्रोसेस। इससे आपने डिसहार्ट बिल्कुल भी नहीं होना, अपनी एफर्ट को कंटिन्यू रखना है। जैसे मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मुझे तकरीबन, जब देखें एक बंदा 8 महीने से मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई कर रहा हो, ऑन द एवरेज 6-7 जगहों पे मैं अप्लाई करता था ऑन द डेली बेसिस, राइट। तो मुझे डेली के डेली ना ईमेल्स आती थी कि जी सॉरी यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड, यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड। तो एक थोड़ा सा इंसान को वो फीलिंग आती है कि भाई ये मुझे तो कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि वो आपको नहीं सिलेक्ट कर रहे। वो ऐसा होता है कि अगर कोई और इंसान सेलेक्ट हो जाए ना, तो और पोजीशन क्लोज हो जाए, तो ऑटोमेटिक ईमेल आती है कि जी आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, ठीक है। तो उस ईमेल से ऐसे डिसहार्ट नहीं होना कि जी आपको कोई सिलेक्शन नहीं कर रहा। आपने बस अपना जो है ना वो लगे रहना है, जॉब्स के ऊपर नज़र रखनी है और उसको अप्लाई करते रहना है। जैसे जैसे आपके पास जॉब आती है आप अप्लाई करते जाएं, ठीक है। और लिंक्डइन पे एक्टिव रहें। लिंक्डइन पे एक्टिव रहने का मतलब ये है कि आप एक फॉर एग्जांपल आप किसी भी पोजीशन पे करंटली काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं लिंक्डइन पे, कोई स्टेटस, कोई पोस्ट शेयर कर सकते हैं, कोई अपनी अचीवमेंट शेयर कर सकते हैं। लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहें तो आपकी जो चांसेस हैं टू बी फिल्टर्ड आउट वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक और बड़ी जो बात है जो अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम वहाँ दुबई आ जाएं तो क्या चांसेस हमारी जॉब के बढ़ सकते हैं कि नहीं। तो इसका जवाब मैं हाँ में भी दूंगा और ना में भी दूंगा, क्योंकि मेरे पास दोनों एग्जांपल्स हैं, ठीक। मेरी अगर मैं अपनी बात करूं तो हाँ, मैं दुबई में था, मुझे इसीलिए उन्होंने जॉब पे प्रेफरेंस दी क्योंकि आई वाज इमीडिएटली एबल टू ज्वाइन, राइट। लेकिन मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो अपनी होम कंट्री में बैठे हुए थे और उनको वहाँ पे रीच आउट किया गया और वहाँ से उनको इंटरव्यूज़ वगैरह की कॉल आई और सारा प्रोसेस हुआ और वो कंपनी स्पॉन्सर्ड टिकट पे, कंपनी स्पॉन्सर्ड अकोमोडेशन पे वो लोग दुबई आए, ठीक है। सो इट इज़ अगेन अपॉन योर लक, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान में ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जब था तो मैंने कभी दुबई के लिए उस तरह से एग्रेसिवली अप्लाई भी नहीं किया किसी कंपनी के लिए। ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ये मैंने खुद पाकिस्तान में फॉलो नहीं किया। अगर मैं करता तो शायद मुझे पाकिस्तान से भी कुछ इंटरव्यूज़ की कॉल आ जाती, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे आने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूँ। देखिए, एक तो स्टेबल्ड इकॉनमी है। स्टेबल्ड इकॉनमी से मुराद ये है कि आपका ऐसा नहीं है कि जी आज आपने अंडे 100 रुपये के लिए हैं तो कल 200 रुपये के मिलेंगे। ठीक है, ये मैं ज़रा गलत से कट लेने लगा। चलो, अच्छा, तो स्टेबल्ड इकॉनमी है। सैलरीज जो हैं वो दुबई में ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ की स्टैंडर्ड एक मार्केट रेट है। व्हेन आई से दैट आई मीन कि आपको एक ही रोल की जॉब बहुत कम में भी ऑफ़र हो सकती है और उसी रोल की जॉब बहुत ज़्यादा में भी ऑफ़र हो सकती है। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि वो उसको किस तरह से मतलब आपकी हायरिंग किस तरह से करते हैं, या कंपनी के अपने सैलरी स्टैंडर्ड्स किस किस्म के हैं। अगेन, जिन कंपनीज़ के सैलरी स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं उन कंपनीज़ में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। एक बात हमेशा याद रखें कि दुबई इज़ एन इंटरनेशनल मार्केट। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको एक इंतहा से ज़्यादा टफ कंपटीशन का सामना होगा, आपकी स्किल सेट के हवाले से भी, आपके एक्सपीरियंस के हवाले से भी, आपकी हर चीज़ के हवाले से। सो यू शुड बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड टू एंटर द कंपटीशन। इट्स अ कट थ्रोट कंपटीशन, आई वुड से। ठीक है, टैक्स फ्री है इधर, बिल्कुल टैक्स फ्री है। और यूएई का बेसिक लेबर लॉज कुछ कहते हैं कि जी आपके अगर कंपनी की आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया है तो उसका वीज़ा उस कंपनी ने प्रोवाइड करना है। उसके बाद उसका जो मेडिकल है वो कंपनी ने प्रोवाइड करना है। तो 21 डेज़ वर्किंग की लीव उसको देनी है। सही है। और एक एयर टिकट, रिटर्न एयर टिकट देना है साल में एक दफ़ा। तो ये बेसिक जो वो है वो आपको मिल जाती है। जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो आपकी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर देती हैं फॉर द वीज़ा, एंड उस फैमिली को का मेडिकल भी स्पॉन्सर कर देती हैं। इवन चिल्ड्रन की एजुकेशन भी किसी हद तक स्पॉन्सर कर देती हैं। यहाँ पे वैरायटी ऑफ थिंग्स है, बट अगेन दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ जॉब मार्केट एंड द सैचुरेशन। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई डॉक्टर हैं या किसी ऐसे शोबे में आपका ताल्लुक़ है जिसके ऑलरेडी बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं, तो आपको उस तरह से लुक्रेटिव ऑफर्स जो है या पैकेजेस जो है वो नहीं मिलते। लेकिन आपकी कोई ऐसे स्किल सेट है जो दुबई में अभी बहुत ज़रूरत है उसकी, स्पेशली आईटी को लेके या साइबर सिक्योरिटी को लेके या एआई को लेके, तो फिर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, सो कटिंग द स्टोरी शॉर्ट भाइयों, दुबई में जॉब करनी है तो 4-5 चीज़ जो मैंने आपको पोर्टल्स बताए हैं इसके ऊपर आप अप टू डेट रहे। ठीक है, मुझे इंडीड पे मेरी प्रोफाइल थी, वहाँ से मुझे रिक्रूटर ने देख के रीच आउट किया था और फिर मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह स्केड्यूल हुए थे। लिंक्डइन से मुझे बहुत सारे लोगों ने रीच आउट नहीं किया। एक दो तीन दफ़ा मुझे लिंक्डइन से भी रीच आउट किया गया। बट अगेन आपकी प्रोफाइल हर जगह पे एक्टिव होनी चाहिए। यू नेवर नो कहाँ से कौन बंदा आपको देख के निकालता है, कौन सा रिक्रूटर कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा होता है, यू नेवर नो। सो जितने भी आपके ये सारे प्लेटफॉर्म हैं आप उस पर अप टू डेट रहें, एक्टिव रहें, अपनी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट रखें और जो जॉब्स आ रही हैं उसको देख के अपनी जो सीवी है उसको एडजस्ट करें और उस पर अप्लाई करते रहें। टाइम लगेगा, लेकिन दुबई एक बड़ी जॉब मार्केट है। यूएई पूरी एक बड़ी जॉब मार्केट है, सीधी सी बात है। इनका जो मॉडल है वो यही है कि जितना भी वर्कफोर्स है दे हैव टू कम फ्रॉम आउटसाइड। ऑल्दो जो इनके इमाराती लोग हैं उनका एक स्पेसिफिक कोटा भी होता है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, बट नॉर्मली जो इनकी वर्कफोर्स है वो आउटसाइड द वर्ल्ड आती है, जिसमें से इंडिया नंबर 1 मार्केट है, नंबर 2 पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह है। आईटी सेक्टर की अगेन मेरा ताल्लुक आईटी सेक्टर से है, तो इंडिया और पाकिस्तान
एक बड़ी मार्केट है, बांग्लादेश एक बड़ी मार्केट है। तो हमें फ़ायदा ये है कि हम सबसे इनको सस्ते रिसोर्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू इफ़ दे हायर समबडी फ्रॉम US और यू नो यूरोपियन कंट्रीज़। तो हमारा सिर्फ जो एडवांटेज है ना वो ये है कि हम थोड़ा सा relatively we are cheaper resource, sorry to put it in this way, but we are cheaper resource। और इस being a cheaper resource has its advantage because it opens the opportunities for us to get a job in UAE। अगर हम भी इतने महंगे हो जाए जितने ब्रिटिश या अमेरिकन लोग हैं तो फिर हमारा उनके साथ भी मुकाबला शुरू हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स they are going to take over the competition। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं दुबई में जॉब करने के लिए। तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है, ये सारे प्रोफाइल्स हैं, आप पीछे पड़ जाएं, लिंक्डइन हर एक के लोगों से कनेक्ट करें, लोगों से बातचीत करें। ठीक है, इंशाल्लाह एक ना एक दिन कोई ना कोई आपको क्लिक कर जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं यहाँ पे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन जब मेरी सिलेक्शन होनी थी तो इट वाज जस्ट विद इन अ डे। ठीक, तो ये इस चीज़ पे ईमान आप अपना ताज़ा रखें कि जब किस्मत होगी तभी होगी। लेकिन 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 कंटिन्यूस जो एफर्ट है, कंटिन्यूस मेहनत है, वो आपने करनी है। कंटिन्यूसली आप चीज़ों को देखें, वही बात है ना कि आप किसी ना किसी जगह पे पॉपअप होंगे, किसी को नज़र आएंगे तो ही आपको लोग रीच आउट करेंगे। लेकिन अगर आप चुप करके बैठे हुए हैं और कहीं पे अपना कोई प्रोफाइल वगैरह अपडेट नहीं किया हुआ तो आप किसी को नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक इन जॉब हंटिंग और इंशाल्लाह हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक पे, और मेरा ऑफिस भी आने वाला है। ये हमने बड़ा अच्छा एक सिलसिला शुरू कर दिया है। मैं शायद आप लोगों से डेली बातचीत करूँगा, और भी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं हमेशा बोलना चाहता था, लेकिन अब आई थिंक आई एम गेटिंग सम एक मैं चैनलाइज कर रहा हूँ अपनी चीज़ों को। तो आई होप आपसे मोर एंड मोर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।